अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और हाशमी हेल्थ में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं गोल्डन मिल्क यानी हल्दी दूध के बारे में। सदियों से ये इस्तेमाल होता आ रहा है, क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं, कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पुराने ज़माने में अगर जंगजुओं को कोई चोट लगती थी तो उस पर हल्दी का लेप किया जाता था। इतने फ़वाइद हैं, इतना अच्छा एंटीसेप्टिक है हल्दी। अब इसका इस्तेमाल इंसानी जिस्म को कैसे फ़ायदा देता है, इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट है करक्यूमिन, जिसकी वजह से ये इंतहाई स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। यानी कि अगर जिस्म के अंदर कोई जहरीला मवाद है तो ये उसको बॉडी से खारिज करने में हेल्प करती है। एंटीसेप्टिक है, जिससे मुराद ये है कि बॉडी में अगर कोई चोट है या अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह चल रहा है तो ये उससे फ़ाइट करने में कहीं ना कहीं हमें मदद देती है। एंटी फंगल है, यानी बॉडी के अंदर अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ हुआ है या बॉडी के ऊपर कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ हुआ है तो ये उसको बिल्कुल ठीक तो नहीं करेगी, लेकिन उससे लड़ने में हमें कहीं ना कहीं मदद करेगी। अब गोल्डन मिल्क की अगर बात की जाए तो मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि जब एक बच्चा पैदा होता है पहले 6 माह वो दूध पे ज़िंदा रहता है। दूध इतनी अच्छी चीज़ है और इतनी कैलोरीज हैं इसके अंदर। दूध और हल्दी जब आपस में इकट्ठे इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस कॉम्बिनेशन को हम गोल्डन मिल्क, टर्मरिक मिल्क या हल्दी दूध के नाम से जानते हैं, तो ये जिस्म के अंदर जितनी बीमारियां हैं उनसे लड़ने में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें ख़वातीन को यूजुअली दूध का इस्तेमाल मना कर दिया जाता है, लेकिन उसमें भी हम यही कहते हैं कि अगर आपको पीसीओएस का मसला है तो आप सोने से पहले हल्दी दूध का इस्तेमाल करके सोएं, या दूध के अंदर अगर आप हल्दी डाल के लेते हैं तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी जो सोजिश हुई हुई है, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों की जड़ बन सकती है, उस सोजिश को कम करने में कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल साबित होगा। इसके अलावा खुदा ना खास्ता कोई इंजरी हुई हुई है, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी को कोई चोट लग जाती है, तो हम उसको भी हल्दी दूध रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये बेहतरीन रिकवरी या जल्दी रिकवरी में और दर्द के ख़िलाफ़ जो है बहुत ज़्यादा मौसर है। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि जिन लोगों को नींद नहीं आती उनके लिए हल्दी दूध बहुत फ़ायदेमंद है। हम अक्सर नींद की दवाइयों पे लग जाते हैं क्योंकि वो हमें शॉर्टकट लगता है। हम लोग पानी के साथ बस दवाई ले लेते हैं, अपने लिए खुद एफर्ट नहीं करते, लेकिन अगर आप उसकी जगह हल्दी दूध का इस्तेमाल करते हैं तो नींद काफ़ी बेहतर आ जाएगी। या जिन लोगों को ये मसला है कि उनको नींद में खलल होता है या नींद उनको वो रात को बेचैन रहते हैं या बार बार उनकी नींद टूटती है, तो वो भी हल्दी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हल्दी दूध इस बनाना कैसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ दूध के अंदर हल्दी डाल देने से हल्दी दूध नहीं बन जाता। हल्दी कभी भी काली मिर्च के बगैर एब्जॉर्ब नहीं होती। हल्दी की एब्जॉर्प्शन यानी करक्यूमिन की एब्जॉर्प्शन के लिए काली मिर्च ज़रूरी है। तो आपने 1 गिलास दूध को उबाला दिलवा के उसमें 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च डाल दी है। अगर दूध आपको पसंद नहीं आता या उसका जायका आपको पसंद नहीं आता तो आप उसमें लौंग और इलायची का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी 2 छोटे रंग की हरी इलायची और 2 लौंग उसके अंदर डाल के उबाला दिलवा लेंगे। मसाला चाय जैसा इसका जायका हो जाएगा। और अगर फिर भी आपसे नहीं पिया जाता तो आप इसमें 1 चाय का चम्मच शहद इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसका जायका जो है वो बेहतरीन हो जाएगा और इसको आप मसाला चाय की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल क्या नुकसानात दे सकता है? करक्यूमिन का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल डाइजेशन के लिए नुकसानदेह है। वैसे करक्यूमिन यानी हल्दी का जो मेन इंग्रेडिएंट है उसका अगर आप बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हल्दी हमारे हर खाने में डलती है। लेकिन अगर आप इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये डाइजेशन को ख़राब कर देगा, हाजमे के मसले मसाइल जो हैं आपके शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा हल्दी के एब्जॉर्प्शन के लिए ऑयल भी ज़रूरी होता है। तो अगर आप हल्दी का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, चाहे वो आप दूध के अंदर कर रहे हैं, चाहे वो आप खाने के अंदर कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स आपको दे सकता है। इस्तेमाल का बेहतरीन वक्त रात को सोने से पहले है, लेकिन कुछ केसेस में हम क्लाइंट को नाश्ते के साथ भी हल्दी दूध दे देते हैं, लेकिन चूँकि इसको पी के थोड़ी सी नींद आती है तो बेहतरीन वक्त जो है वो इस्तेमाल का वो बिल्कुल सोने से पहले है। किस तरह इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, किस तरह इस्तेमाल करना है वो तो मैंने आपको बता दिया कि आपने सोने से पहले या नाश्ते में इसको इस्तेमाल करना है। और कितना इस्तेमाल करना है, दिन में 1 कप हल्दी दूध बहुत है, क्योंकि हल्दी हम दूसरे खानों में भी डाल रहे होते हैं। हमारे जो रूटीन के खाने हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं हल्दी डल रही होती है, क्योंकि ये इम्यूनो बूस्टर है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। जैसे हम लोग जानते हैं लाहौर का या इवन पाकिस्तान में हर शहर का पानी इतना गंदा है कि उसको पीते हुए डर लगता है। तो इसके साथ आपका हल्दी का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर होना चाहिए ताकि आप बीमारियों से बचे रह सकें। सो हल्दी का इस्तेमाल हमारे खानों में हो रहा होता है। अगर आप दिन में हल्दी दूध का इस्तेमाल 1 से ज़्यादा दफ़ा करेंगे तो फिर फ़ायदे के बजाय नुकसानात हो सकते हैं। और हल्दी जो है पूरे दिन में आप 2 टेबलस्पून मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपने उसको दूध में कितना एडजस्ट करना है। शुक्रिया बहुत बहुत।